फिटकरी यानी कि एलम, जिसको स्फटिक भी बोला जाता है, ये बहुत ही फायदेमंद है और मात्र 10 रुपए में आपको इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, डिसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट जैसी प्रॉपर्टी मिलती है और जिसकी वजह से ये सभी प्रकार के जो खांसी, जुकाम, बुखार, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, हेमेटेमेसिस जिसमें कि ब्लड वोमिटिंग होने लग जाती है, इस तरह की अनेकों समस्याओं का ये समाधान करती है। उस स्किन के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंशु। आज मैं आपसे शेयर करूंगी फिटकरी के बेनिफिट के बारे में। इसको आयुर्वेद में स्फटिक भस्म और शुभ्रा भस्म भी कहा गया है और जो इसकी तुलना है वो पारस पत्थर से की गई है। इसके इतने बड़े बड़े फायदों की वजह से जो इसकी तुलना है वो पारस पत्थर से की गई है। किन किन बीमारियों में इसको रामबाण कहा गया है, कितनी मात्रा में आपको सेवन करना है, इसके साथ आपको सेवन करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, साथ ही फिटकरी से आप स्फटिक भस्म या शुभ्रा भस्म कैसे बना सकते हैं, बनाकर भी आपको इस वीडियो के अंत में दिखाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। तो जिन लोगों को खांसी है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है, कफ है वो बहुत ज्यादा जमा हुआ है और जमे हुए कफ की वजह से जो रोगी है वो बार बार खांस कर उसके चेस्ट में है वो दर्द होने लग जाता है, या फिर कफ बहुत ज्यादा जम गया है, इसकी वजह से जो लंग्स हैं वो बहुत हार्ड हो गए हैं, पर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस कप को पिघला कर बाहर निकालने का काम है वो जो फटिक है या फिटकरी है वो अमृत के समान करती है। इसके लिए क्या करना है, आपको 250 mg फिटकरी या स्फटिक भस्म लेनी है और उसको शहद के साथ मिलाकर अगर आप इसका सुबह शाम सेवन करेंगे जो आपका जमा हुआ कफ है वो पिघलकर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा और आपको खांसी से तुरंत राहत मिलेगी। इसके अलावा व्हूपिंग कफ, जिसको कि कुकर खांसी भी बोला जाता है, और ये खांसी है वो ज्यादातर बच्चों में ही मिलती है और इसमें होता क्या है, खांसी इतनी ज्यादा आती है कि बच्चे को खांसते खांसते वोमिटिंग भी होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप शुभ्रा भस्म का प्रयोग है वो प्रवाल पिष्टी के साथ करेंगे, तुरंत ही इस खांसी से राहत दिलाएगा, क्योंकि इसका काम है कफ को ड्राई करना। तो ये तुरंत है वो जमे हुए कफ को सुखा देती है। अगर बात करें स्किन डिसऑर्डर्स की, तो अगर आपकी स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, रेसेस है, झुर्रियां हैं या फिर ओपन पोर्स हैं, तो इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ओपन पोर्स हैं उसको बंद करने का काम करती है, स्किन के अंदर खिंचाव लाती है, जिससे जो आपकी स्किन है वो इवन टोन नजर आती है और झुर्रियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। इसके लिए इसको आपको कैसे यूज लेना है, 1 चम्मच आपको फिटकरी पाउडर लेना है, उसमें आपको शहद मिलाना है, इसका पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को आप अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करें, थोड़ी देर रखें, फिर आप पानी से अपने फेस को वॉश करें और इसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो फिटकरी है उसके अंदर ड्राई गुण होता है, यानी कि वो स्किन में ड्राइनेस बढ़ा सकती है। जब भी आप ये प्रयोग करें, अगर आपकी स्किन पहले से ड्राई है तो वो और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, पिंपल्स है वो जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं, तब भी आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिटकरी है उसका पाउडर बनाना है, उसका पाउडर बनाकर उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और इस पेस्ट को आपके फेस पर जहाँ भी पिंपल्स है वहां पर आप लगा के रखें। उसके बाद आप पानी से वॉश कर लें, तो धीरे धीरे आपके पिंपल्स भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है और साथ आपके जो धीरे धीरे फेस पर दाग धब्बे हो गए हैं, किसी प्रकार का पिगमेंटेशन हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा और आपकी स्किन है वो ग्लोइंग बन जाएगी। अगर बात करें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की, तो इसको रक्त शोधक कहा गया है और इसके अंदर ग्राही गुण होता है, यानी कि ये बहते हुए खून को रोकने का काम करती है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार के शरीर से ब्लीडिंग हो रही है, महिलाओं में जैसे कुछ महिलाओं को पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, फिर मेट्रोरेजिया है जिसमें कि पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होने लग जाती है, फिर वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम है, इन सभी में भी अगर शुभ्रा भस्म का प्रयोग करते हैं तो ये तुरंत ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। इसके अलावा अगर ट्यूबरक्लोसिस है उसमें भी अगर आपको ब्लड वोमिटिंग हो रही है उसमें भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसे नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है तो उसमें भी इसका बहुत ज्यादा फायदा देखा गया है। इसके लिए आप जो शुभ्रा भस्म यानी कि स्फटिक भस्म है उसको मिश्री के साथ सेवन कर सकते हैं। फिर जिनको नाक से ब्लीडिंग होती है वो उसकी जो शुभ्रा भस्म है उसको सूंघने मात्र से ही जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, क्योंकि इसके अंदर ग्राही गुण होता है और ये संकुशन का काम करता है, जिससे जो ब्लीडिंग है वो तुरंत रुक जाती है। इसके अलावा इसको व्रण रोपण भी कहा गया है, यानी कि शरीर पर किसी प्रकार की चोट लग गई है, घाव हो गया है, चाकू से या फिर कुल्हाड़ी से या फिर तलवार से किसी प्रकार का कट लग गया है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाती है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है और घाव को भी तुरंत भरती
होती है, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी यानी कि इसको व्रण रोपण कहा गया है। इसके लिए आपको इसको कैसे यूज करना है, फिटकरी के पाउडर को आप घी में मिलाएं और घी में अच्छे से मिलाकर जहाँ पर आपके घाव हो गया है उस जगह पर आप इसका अच्छे से लेप करें, वहां पर पट्टी बांध लें, तो धीरे धीरे जो आपका घाव है वो भी तुरंत ठीक हो जाएगा और ब्लीडिंग है वो भी रुक जाएगी। इसको नेचुरल डिओड्रेंट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी ओडर है उसको दूर करने का काम करती है और जो बॉडी ओडर पैदा करने वाले बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करती है। तो इसमें इसको यूज करने से किसी प्रकार की खुशबू नहीं आएगी, लेकिन जो स्मेल है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि काफी सारे डिओड्रेंट आते हैं जिसमें कैंसर होने का रिस्क रहता है या फिर काफी लोगों को उससे स्किन एलर्जी भी हो जाती है। इसका प्रयोग करके आप बहुत ही सस्ते में सभी प्रकार के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में हजारों वर्षों से इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसको विषनाशक भी कहा है। विषनाशक यानी कि एंटी पॉइजनस। किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, 1 तोला स्फटिक भस्म और 5 तोला घी दोनों को मिलाकर अगर आप व्यक्ति को देंगे तो उससे जो पॉइजन का है वो आगे नहीं जाएगा, वो उसका वेग है वो वहीं पर ही रुक जाएगा। के बाद आप तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को बिच्छू काट लेता है तो बिच्छू के काटे में बहुत तेज दर्द होता है। इस कंडीशन में भी अगर आप 1 तोला फिटकरी भस्म को 5 तोला पानी में मिलाकर उसको मिक्स करें और उसमें जो कॉटन है वो लेकर डिप करें और जहाँ पर भी बिच्छू काटा है वहां पर अगर आप उसको बार बार पानी को लगाएंगे उसका जो दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और किसी प्रकार का जहर भी नहीं फैलता। फिटकरी से स्फटिक भस्म कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है, उसको अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आप उसको पाउडर बना लें और उसको लोहे की कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर उसको हिलाएं। ये अपने आप ही धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी और फिर उसके बाद ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगी। इसको आप एकदम पाउडर बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके आप हजारों बीमारियों से बच सकते हैं।